बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरिया से लड़ने वाली 5 ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? मुनासिब सेहत व सफाई की सहूलतें ना होने और बासी खाना खाने की वजह से मुख्तलिफ अमराज फूट पड़ते हैं, जिनमें डायरिया की बीमारी सर फहरिस्त है। सफाई सुथराई के नाक़िस निज़ाम की वजह से डायरिया की बीमारी हर उम्र के अफराद को हो सकती है, लेकिन शीरख्वार और कम उम्र के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। डायरिया की बीमारी में पेट में मरोड़ होता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है और कोई चीज़ भी हज़म नहीं होती। इस बीमारी में पेट को तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए हर चंद मिनट बाद बाथरूम जाना पड़ता है। डायरिया की अलामात: पानीदार पखाना, जब भी कुछ खाना तो फ़ौरन बाथरूम जाना पड़ जाए, के आना, पानी की कमी, मतली। डायरिया भूख पर असरअंदाज हो सकता है और इसके नतीजे में बुखार, थकावट, जिस्म में दर्द, पेट में दर्द, उलझन, कमज़ोरी और चक्कर आ सकते हैं। नाक़िस पका हुआ खाना खाने पर अलामात में इजाफ़ा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि सही और सेहतमंद ग़िज़ा खाने से कुदरती तौर पर डायरिया का इलाज करने में मदद मिल सकती है। डायरिया के दौरान कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? डायरिया के दौरान डॉक्टर्स हल्के फुल्के खाने की हिदायत करते हैं। मसालेदार ग़िज़ाएँ हालत को मज़ीद ख़राब कर सकती हैं और आंतों को मज़ीद परेशान कर सकती हैं। नरम खाना हज़म और जज़ब करने में आसान होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि मंदरजा झैल ग़िज़ाएँ हाज़मा की हर किस्म की परेशानी, यहाँ तक कि डायरिया के लिए भी सेहत बख्श हैं। केले, सेब, टोस्ट, चावल, उबले हुए आलू, खिचड़ी, दही। दीगर ग़िज़ाएँ जो डायरिया के दौरान अच्छी तरह काम करती हैं वो हैं जौ, दलिया और गर्म अनाज। इसके अलावा दिन भर वाफर मिकदार में पानी पिएं। सूप और नारियल का पानी जिस्म में पानी की कमी को रोकने में मदद देता है।